वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। हमारी महान संस्कृति में कितने योग हैं, यह तभी पता चलता है जब हमें जरूरत पड़ती है। विराम। हम दर्जनों बार अपने अभिभावकों, सरकार, अधिकारियों, नेताओं, परिचित और तमाम लोगों को स्वार्थी कहकर अपनी भड़ास निकालते हैं। विराम। इंसान अपनी जीवन यात्रा बिना किसी दुर्घटना के जारी रखना चाहता है, लेकिन उसे रास्ते में अनेक स्वार्थ खड़े मिलते हैं जो उसके जीवन वाहन पर सवार हो जाते हैं। विराम। पहले यह स्वार्थ खाली पेट होते हैं, लेकिन यात्रा में आकर्षक रंग बिरंगी सुंदर और सुगंधित वस्तुएं देखकर इन्हें भूख लगनी शुरू हो जाती है। विराम। भूख धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रचंड हो जाती है। बेचारे इंसान को इनका पेट भरने के लिए काफी कुछ उल्टा पुल्टा, टेढ़ा मेढ़ा अपनी सामर्थ्य से बाहर करना पड़ता है। उसे ही स्वार्थ सिद्धि कहा जाता है। विराम। दिलचस्प यह है कि आजकल निजी स्वार्थ पूरे करने में लगे बंदे मुंह फाड़ फाड़ कर दूसरों को स्वार्थी कहते हैं। विराम। इससे भी ज्यादा महा दिलचस्प यह है और करोड़ों लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी विश्वगुरु संस्कृति में हजारों साल पहले से ही स्वार्थ सिद्धि योग उपलब्ध है। विराम। उस समय के समाज नायकों, समाज सुधारकों, नीति निर्माताओं व जीवन सूत्र उत्पादकों ने बिना किसी की मदद लिए ऐसे सूत्र रचे कि समझदार व्यक्ति पड़ोसी या किसी को बिना कुछ कहे या किए अपने प्रिय कार्य को पूरा कर सकते थे। विराम। वर्तमान समय में इसका उपयोग और उपभोग उचित तरीके से किया जाए तो बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। विराम। जिन गलत लोगों के स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, लगता है उन्होंने जरूर इसे उचित तरीके से अपनाया होगा। विराम पैरा। इस स्तर पर न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से प्रकरण में कोई अपराध के होने का अंदेशा है अथवा नहीं। इस संबंध में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा घटना की कोई तारीख नहीं बताई गई है तथा आरोपीगण द्वारा स्वयं के साथ लाठी डंडों से मारपीट करना बताया है, परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। विराम। परिवादिया द्वारा परिवाद में पास के खेतों के लोगों द्वारा बीच बचाव करवाना बताया है, जबकि अपने बयानों में स्वयं का भाई द्वारा बीच बचाव करवाना बताया है, परंतु उक्त भाई को साक्ष्य हेतु पेश नहीं किया गया है। इस कारण से भी परिवाद में अंकित तथ्य प्रथम दृष्टया साबित
नहीं हो पा रहे हैं विराम। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अंतिम प्रतिवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजात में एफआईआर मौजूद है, जिससे भी यह सामने आ रहा है कि इसी घटना बाबत पूर्व में मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है तथा परिवादिया द्वारा इस तथ्य को न्यायालय से छिपाया गया। इस कारण से भी परिवादिया द्वारा बताई गई कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है विराम। यद्यपि प्रार्थना पत्र पर प्रसंज्ञान लेने हेतु मामला प्रथम दृष्टया बनना पाया जा रहा है या नहीं, न्यायालय द्वारा केवल मात्र इतना ही देखा जाता है। साक्ष्य के अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है विराम। परंतु हस्तगत प्रकरण में केवल मात्र परिवादी तथा अन्य गवाहान के बयानों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रथम दृष्टया बनना पाया जा रहा हो, यह साबित नहीं हो पाया है विराम। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय अनुसंधान अधिकारी द्वारा किए गए अनुसंधान में पाए गए नतीजे में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है विराम।